जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है, साथ ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला और शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन का संख्या जो है 20 से 25 होगा। आज थोड़ा सा क्वेश्चन कम है। आप लोग धैर्य बना के शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आप बहुत सारा नॉलेज लेके जाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। पहला है दामोदर नदी घाटी परियोजना, दूसरा है कोयल कारो परियोजना, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, चौथा है उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये झारखंड ही नहीं बल्कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब अगर हम लोग बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुआ है, तो इसकी स्थापना 7 जुलाई को कब हुआ है, 7 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना की गई है। इतना याद रखना है। और ये किस देश से प्रभावित है, तो आपको बता दें ये अमेरिका देश से प्रभावित है। अमेरिका में जो आपका क्या है टेनेंसी नदी घाटी परियोजना, उसी का नकल या उसी के हिसाब से ये भी आपका बनाया गया है। इतना याद रखना है। तो इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को किया गया है और यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है। पहला है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 6, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। दामोदर घाटी में कुल 8 बांधों का निर्माण किया गया है और एक जो है आपका अवरोधक बांध भी है, ये आपको याद रखना है। अब ये 8 बांध कौन कौन है तो हम आपको लिख देते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन एक बार आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो बाकी के एग्जाम में भी काम आएगा। तो लिख ही देते हैं। एक आप लोग लिख लीजिए तिलैया बांध। कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका तिलैया बांध। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा कोनार बांध। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका मैथन बांध। और चौथा हो जाएगा आपका पंचेत बांध। आराम से लिखिए, हम भी लिख रहे हैं। पांचवा हो जाएगा आपका तेनू घाट। और 3 बाकी है। छठा हो जाएगा आपका क्या, तो छठा हो जाएगा आपका बोकारो बांध। सातवां हो जाएगा आपका बाल पहाड़ी। और 8वां हो जाएगा आपका बेरमो बांध। तो इस तरह से जो है दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत आपके 8 बांध बनाए गए हैं और एक अवरोधक बांध भी बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन भी जो है आपका एसआई दरोगा में 2017 में पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है। पहला है रांची, दूसरा है पटना, तीसरा है कोलकाता, चौथा है अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय या ऑफिस आपका कहाँ है, कोलकाता में है। और कोलकाता क्या है, तो आप सभी जानते हैं कोलकाता जो है आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है। किसकी, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल जो है झारखंड के पूर्व दिशा में, ठीक है, झारखंड के पूर्व दिशा में स्थित है। अर्थात झारखंड के पूर्व दिशा से सीमा साझा करने वाला हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता जो है दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय भी है। ये आपको याद रखना है। बस आपको कमेंट करके ये बताना है कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री का नाम क्या है। इतना आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। दामोदर घाटी निगम परियोजना पर 3 तापीय विद्युत गृह बनाए गए हैं। और ये 3 तापीय विद्युत गृह कौन कौन है तो इसको भी हम लिख के बताते हैं। एक हो जाएगा आपका बोकारो, ठीक है, बोकारो तापीय विद्युत गृह। और दूसरा हो जाएगा आपका चंद्रपुरा
तापीय विद्युत गृह और तीसरा हो जाएगा आपका कोडरमा तापीय विद्युत गृह। तो इस तरह से जो है दामोदर घाटी परियोजना में 3 तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखिएगा तो ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा समय तक याद रहेगा, नहीं तो अगर ऐसी पढ़ रहे हैं तो याद तो रहेगा लेकिन भूल भी सकते हैं जल्दी में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दामोदर घाटी निगम में एकमात्र अवरोधक बांध बनाया गया है, वह कौन सा है? पहला है मैथन बांध, दूसरा है चंद्रपुरा, तीसरा है दुर्गापुर, चौथा है चांडिल बांध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्गापुर बांध जो है दामोदर घाटी निगम का एकमात्र अवरोधक बांध है। और ये दुर्गापुर बांध की बात करेंगे तो ये आपका दामोदर नदी पर बनाया गया है। किस पर? दामोदर नदी पर। और कब बनाया गया है तो आपको बता दें 1955 में बनाया गया है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है? पहला 8 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 9 लाख हेक्टेयर, तीसरा है 10 लाख हेक्टेयर और चौथा है 12 लाख हेक्टेयर। तो इसका सटीक उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ऑप्शन नंबर ए, लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर दामोदर घाटी परियोजना से सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत जल विद्युत गृहों में कौन शामिल नहीं है? तो जैसे हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े कि तापीय विद्युत गृह की संख्या कितनी है? 3 है। वैसे ही जल विद्युत गृहों की संख्या कितना है? 3 है। लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जो शामिल नहीं है उसको पहचानना है। पहला है मैथन, दूसरा है पंचेत, तीसरा है तिलैया, चौथा है दुर्गापुर। तो ये आप सभी जान गए हैं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दुर्गापुर तो क्या है? दामोदर नदी घाटी परियोजना का अवरोधक बांध है। क्या है? अवरोधक बांध है। और ये तीनों जो है मैथन, पंचेत, तिलैया, ये तीनों के तीनों दामोदर घाटी परियोजना का जल विद्युत गृह है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत लगभग कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? पहला है 900 मेगावाट, दूसरा है 1200 मेगावाट, तीसरा है 1290 मेगावाट, चौथा है 1500 मेगावाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लगभग 1200 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है दामोदर घाटी परियोजना के तहत। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना में कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? पहला है झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा है उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। आपको बता दें कि स्वर्णरेखा परियोजना जो है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने? तो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और कौन कौन सा राज्य? तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का। ये आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड जो है इसमें शामिल नहीं है। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड भी जो है आपका 2000 ईस्वी में जो है एक नया राज्य बना है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी देहरादून है। और देहरादून में जो है वर्तमान में कौन सीएम है और किस राजनीतिक के पार्टी के हैं उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 1979-80, दूसरा है 1982-83, तीसरा है 1985-89, चौथा है 1990-92। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1982-83 में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का संचालन किसके सहयोग से किया जा रहा है? पहला है IMF, दूसरा है WWF, तीसरा है वर्ल्ड बैंक, चौथा है WHO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के सहायता से जो है आपका विश्व बैंक की सहायता से स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना का संचालन किया जा रहा है। अब विश्व बैंक का बात आया तो ये भी आपको बताते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ है। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत विद्युत गृहों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? पहला 130 मेगावाट, दूसरा है 150 मेगावाट और तीसरा 180 मेगावाट, चौथा है 200 मेगावाट।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 130 मेगावाट स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत जो है उत्पादन क्षमता है। विद्युत गृहों की कुल उत्पादन क्षमता 130 मेगावाट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्वर्णरेखा नदी पर कौन से दो बांध बनाए गए हैं। पहला है चांडिल और गालूडी, दूसरा है ईचा और गाजिया, तीसरा है गालूडी और ईचा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चांडिल और गालूडी। ये दो बांध जो है स्वर्णरेखा नदी पर बनाए गए हैं। अब स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, रांची के नगड़ी गांव से होता है और जहां से निकलता है उस जगह को क्या कहा जाता है, रानी चुआ के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड का एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इसको आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि झारखंड का एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है जो समुद्र में जाके स्वतंत्र रूप से गिरती है। अब स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो एक हो जाएगा आपका संजय नदी, कौन संजय नदी, दूसरा हो जाएगा आपका राढ़ू नदी, तीसरा हो जाएगा आपका कांची नदी, चौथा हो जाएगा आपका हरमू नदी और पांचवा हो जाएगा खरकई नदी। ये सब जो है आपका स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या बना हुआ है, तो आपका जो है हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। हुंडरू जलप्रपात जो कि रांची जिला के अंतर्गत आता है और झारखंड का लोध जलप्रपात के बाद दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका पालना डैम बना हुआ है जो कि आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा चांडिल डैम किस पर बना हुआ है, तो चांडिल डैम भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर है और ये भी आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि स्वर्णरेखा नदी प्लस खरकई नदी के संगम में जो है झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चांडिल और गालूडी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि खरकाई नदी पर निर्मित ईचा बांध का निर्माण किया गया है कहाँ। पहला है गुमला, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला और चौथा है आपका पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरायकेला में जो है खरकाई नदी पर ईचा बांध का निर्माण किया गया है, इतना याद रखना है, ठीक है। अब खरकाई नदी की बात करेंगे तो ये जो है आपका स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। किसकी, तो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, इतना याद रखना है। और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल आपका रांची के नगरी गांव से होता है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब सरायकेला जिला की बात करेंगे तो ये जो है 2001 ईस्वी में झारखंड के जिला बनता है और ये जो है आपका खरकाई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे, तो खरकाई नदी के किनारे स्थित है। अब सरायकेला की बात करेंगे तो सरायकेला को जो है क्या कहा जाता है, झारखंड में छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही सरायकेला में ही आपका क्या है, पालना डैम बना हुआ है। इसके अलावा चांडिल डैम भी कहाँ है, तो आपका सरायकेला जिला में है। तो सरायकेला जिला को विशेषकर हम लोग छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध का निर्माण कहाँ किया गया है। पहला रांची, दूसरा सरायकेला, तीसरा लातेहार, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका उत्तर जो है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सरायकेला जिला में ये बना हुआ है। पहली बात, ये जो चांडिल बांध है किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी में है, इतना याद रखना है। किस जिला में स्थित है, तो आपको बता दें सरायकेला जिला में स्थित है। और चांडिल बांध जो है एक पर्यटक स्थल है, क्या है, एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर नौका विहार का भी उत्तम व्यवस्था है। हमारा जो शॉर्ट वीडियो है वहाँ आप लोग देख सकते हैं, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं घूमने, बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो ये जो है आपका सरायकेला जिला में है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जलप्रपात के निकट विद्युत उत्पादन किया जाता है। पहला है हुंडरू, दूसरा है दसम, तीसरा है लोध, चौथा है सदनी घाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात के नज़दीक में ही विद्युत उत्पादन किया जाता है आपका स्वर्णरेखा नदी परियोजना के अंतर्गत। अब हुंडरू जलप्रपात की बात करेंगे तो लोध जलप्रपात जो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है, उसके बाद दूसरा प्रमुख जलप्रपात में से आपका आता है हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात की अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो लगभग इसकी ऊंचाई 98 मीटर है, ये आपको याद रखना है। और ये जो हुंडरू जलप्रपात है ये आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है,
ठीक है। चलिए बाकी जलप्रपात के बारे में थोड़ा थोड़ा बता ही देते हैं। जैसे 10म जलप्रपात कहेंगे तो ये भी आपका रांची जिला में आता है। ठीक है, रांची जिला में आता है। साथ ही यह जो आपका कांची नदी में है, कहाँ है, कांची नदी में 10म जलप्रपात। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगर हम लोग लोज जलप्रपात की बात करेंगे तो लोज जलप्रपात ये जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये आपका बूढ़ा नदी पर है, इसीलिए जो है इसका दूसरा नाम बूढ़ा घाट भी है, ये आपको याद रखना है। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर हम लोग सदनी घाट की बात करेंगे तो ये जो है आपका शंख नदी पर है। किस नदी पर है, शंख नदी पर है। और किस जिला में स्थित है, तो ये आपका गुमला जिला में स्थित है। ये सब बात आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर 16 का जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हुंडरू जलप्रपात हो जाएगा। और हुंडरू जलप्रपात के बगल में ही बिजली का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि खरकाई नदी पर निर्मित गाजिया बांध का निर्माण कहाँ किया गया है। पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है सरायकेला खरसावां, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों हो जाएगा। एक्चुअली ये जो खरकाई नदी पर जो गाजिया बांध बना हुआ है ये आपका देखिए पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला दोनों क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। खरकाई नदी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, ये आप सभी जानते हैं। पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जिला कब बनता है, ये जिला बनता है 16 जनवरी 1990 को। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कोयल कारो परियोजना का शुरुआत कब हुआ था। पहला 1973-74, दूसरा है 1980-82, तीसरा है 1990-91 और चौथा है 1995-96। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1973-74 में कोयल कारो परियोजना की शुरुआत की गई थी। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कोयल कारो परियोजना किस नदी से संबंधित है। पहला है कारो, दूसरा है दक्षिण कोयल, तीसरा है उत्तरी कोयल, चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। जैसे नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर कोयल है और कारो, तो कोयल कारो परियोजना जो है आपका कारो नदी और दक्षिण कोयल नदी दोनों से संबंधित है। और आपको बता दें कि ये जो कारो नदी है दक्षिण कोयल की सहायक नदी है। इतना याद रखना है। अब दक्षिण कोयल नदी की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दक्षिण कोयल नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल नगड़ी गांव से होता है, रांची के नगड़ी गांव से। हाँ, वही नगड़ी गांव से जहां से स्वर्णरेखा नदी का भी उद्गम स्थल होता है। अगर इसी दक्षिणी कोयल नदी की कुल लंबाई की बात करेंगे तो इसका कुल लंबाई 285 किलोमीटर है। कितना, 285 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और दक्षिण कोयल और कारो नदी पर ही आपका कोयल कारो परियोजना 1973-74 में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 19 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कोयल कारो परियोजना को किस वर्ष बंद कर दिया गया था। पहला है 2003, दूसरा है 2004, तीसरा है 2005, चौथा है 2006। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2003 में कोयल कारो परियोजना को बंद कर दिया गया था। और क्यों बंद कर दिया गया था तो इसका जो है अगला क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कोयल कारो परियोजना को बंद किए जाने का कारण क्या था। पहला है भूकंप की समस्या, दूसरा है जल की कमी, तीसरा है आदिवासियों का विरोध, चौथा है जल प्रदूषण के कारण। तो इसका जो है एग्जैक्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आदिवासियों के विरोध के कारण कोयल कारो परियोजना को 2003 में जो है बंद कर दिया गया था। और इसकी शुरुआत कब की गई थी तो इसकी शुरुआत 1973-74 में किया गया था। लेकिन 2003 में आदिवासियों के विरोध के कारण इसे दोबारा बंद कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि उत्तरी कोयल परियोजना के निर्माण कब शुरू हुआ था। पहला 1970, दूसरा 1972, तीसरा 1974 और चौथा 1976। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1972 में उत्तरी कोयल परियोजना का शुरुआत किया गया है। इतना आपको याद रखना है। अब उत्तरी कोयल जो है क्या है, झारखंड की एक नदी है। और उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो रांची के पिस्का गांव से होता है। पिस्का गांव से ही उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है। और उत्तरी कोयल की सहायक नदी की बात करेंगे तो एक हो जाएगा आपका अमानत। कौन हो जाएगा, अमानत। और एक हो जाएगा आपका औरंगा, और एक हो जाएगा आपका बूढ़ा नदी। ये तीनों नदी जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है।
अब इसमें से जो बूढ़ा नदी जो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, इसी बूढ़ा नदी पर आपका क्या है, लोध जलप्रपात बना हुआ है और इसी नदी के कारण उसका दूसरा नाम बूढ़ा घाघ भी पड़ता है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा और ऊंचा जलप्रपात है और लातेहार जिला में स्थित है। इतना याद रखना है। अब इस उत्तरी कोयल नदी के बारे में और एक बात बताते हैं, तो ये जो उत्तरी कोयल नदी जो है आपका सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी? तो सोन नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो 22 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1972 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के किन 2 जिलों को लाभ हो रहा है? पहला है पलामू गढ़वा, दूसरा है चतरा हजारीबाग, तीसरा है लोहरदगा लातेहार और चौथा है लातेहार चतरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पलामू और गढ़वा। ये झारखंड के 2 जिलों को उत्तरी कोयल परियोजना से लाभ पहुंच रहा है। इसमें हम लोग दोनों जिला की अगर बात करेंगे तो पलामू जिला जो है ये कब बनता है? 1892 ईस्वी में। अब पलामू में मक्का का उत्पादन बहुत ज़ोरों से होता है और मक्का जानते हैं झारखंड में धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा तिलहन के उत्पादन में भी पलामू जिला जो है सबसे आगे है। इसके अलावा दलहन के उत्पादन में पलामू जिला सबसे आगे है। साथ ही जौ के उत्पादन में भी पलामू जिला सबसे आगे है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दें कि ग्रेफाइट रिजर्व में भी जो है पलामू जिला आगे है। और गढ़वा जिला की बात करेंगे तो यह जो है झारखंड की सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड की सबसे पश्चिमी जिला है और ये जिला बनता है 1991 ईस्वी में। साथ ही आपको बता दें कि गढ़वा जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और गढ़वा और पलामू जिला को विभाजित करता है आपका कौन? सोन नदी। हाँ, ये वही सोन नदी जिसका उद्गम स्थल एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मैथन बांध किस नदी पर है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है बराकर, चौथा है गंगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैथन बांध की बात हो रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी बराकर नदी पर है। और ये बराकर नदी जो है आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। किसकी? तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। और दामोदर नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी है और टोरी जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। अब ये जो दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को ही देव नदी कहा जाता है और यह जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। इसके अलावा यह जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है। अब लंबी बोल रहे हैं तो झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अब दामोदर नदी को जो है क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब शोक बंगाल का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आती है जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। अब जो है दामोदर नदी की कुल लंबाई की बात करेंगे तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा? तो कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। और ये बराकर नदी जो है आपका दामोदर नदी की ही सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि नहीं तो और थोड़ा सी इसी में बताते हैं। अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? पहला है दामोदर 1953, दूसरा है बोकारो 1955, तीसरा है पंचित 1956, चौथा है बराकर 1958। तो ये जो मैथन डैम है आपका किस में है? बराकर नदी में है। और कब बनाया गया है? तो 1958 में बनाया गया है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो आपका धनबाद में। कहाँ है? धनबाद में है। और धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद को ही झारखंड का क्या कहा जाता है? तो झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है। इसके अलावा भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद में ही आपका क्या है? तो वासेपुर नाम का शहर है जिस पर आधारित झारखंड में एक पिक्चर भी बनाया गया है। कौन सा? गैंग ऑफ वासेपुर। और गैंग ऑफ वासेपुर ये जो पिक्चर है इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो लिखने वाला जो राइटर है उसका नाम है जिशान कादरी। क्या नाम है? जिशान कादरी। और जिशान कादरी कहाँ के रहने वाले हैं? तो धनबाद के रहने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। बॉलीवुड से इनका संबंध है और झारखंड निवासी हैं। आप लोग के लिए जो है एक होमवर्क दे देते हैं अपने से। ठीक है। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। अजय बराज परियोजना, लिख लीजिए क्वेश्चन। अजय बराज परियोजना किस जिला से संबंधित है?
अजय बराज परियोजना किस जिला से संबंधित है? एक हो जाएगा आपका देवघर। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका जामताड़ा। तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार और चौथा हो जाएगा ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है कि अजय बराज परियोजना किस जिला के अंतर्गत आता है। तो अगर क्लास अच्छा लगा तो आप लोग जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जो है ये क्लास का लाभ जो है सबको मिल सके। और बाकी कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा। बाकी हम कल जो है बेहतरीन क्लास के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।